उन्हें उनकी चाची ने पाला पोसा तो उनका नाम उन्होंने भीवा रख दिया। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाया है। ठीक है, भीमराव कहलाया। और रामजी किसका नाम था? मैम आपका वॉल्यूम बताइए, रामजी कौन था? धीरे आ रहा है। बोलिए, रामजी किसका नाम था? उनका नाम मैम बिल्कुल भी आपका भीमराव आवाज नहीं आ रहा है। रामजी क्यों कहला? क्यों? बाकियों को वॉइस आ रही है? यस यस मैम, को नहीं आ रही है, मेरे को आ रही नहीं है बिल्कुल भी। यस मैम। ठीक है बेटा, आप अपना नेटवर्क ठीक करो। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ मैम अब उसी आ वर्ष रही है। रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी की पुलिस। बेटा आप नहीं आ रही तो अपना बंद के चालू करो ना। खराब करते रहते। भीमराव अंबेडकर का जन्म जिस साल हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी दापोली पर आ गए। रामजी कौन थे? उनके पिता। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कौन से स्कूल में भर्ती कराया गया? मराठी स्कूल में। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। ठीक है, 4 वर्ष बाद वो क्या किए? पिता के साथ सतारा आ गए। यहाँ उन्हें सब लड़कों से दूर रखा जाता था। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वहाँ पर क्या होता था कि उनको सारे लड़कों से दूर रखा जाता था। अध्यापक जो थे, टीचर्स, उनकी जो बुद्धि अभ्यास आपकी जो क्लास थी वो बीच में एंड हो गई थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ नेटवर्क। अभी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, की वजह यस से मैम। आपका जो जूम है वो ऑफ हो गया। ठीक है, फिर उनका क्या हुआ? वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर जो टीचर्स थे उनकी बुक्स पेन वगैरह कुछ भी नहीं छूते थे। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे किंतु संस्कृत के जो टीचर थे वे उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। विवश होकर वो फारसी पढ़ने लगे। विद्यालय में उन्हें दिन भर प्यासा रहना पड़ता था क्योंकि उन्हें पानी के बर्तनों में हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। वे नीचे जात के थे, इसलिए न तो उनके टीचर्स उनकी बुक्स और पेन छूते थे, न ही उनको पूरे स्कूल में पानी पीने दिया जाता था। ठीक है, सन 1905 में रामाबाई नामक नाम की कन्या से उनकी शादी हो गई। भीमराव की शादी किससे हुई? रामाबाई नाम की कन्या से उनकी शादी हो गई। उस समय वो 9 साल की थी। वो 9 साल की जो थी रामाबाई, उनसे उनकी शादी हुई। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई आ गए। जब उनकी शादी हुई तो वो अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहां वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। सबको पेज अपना ओपन कर लीजिए बेटा। सबके पास बुक है ना? यस मैम। मैं भी ओपन कर देती हूँ। ठीक है, वो अपने पिता के साथ एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। तो जिस स्कूल में वो भर्ती हुए वहां पर छुआछूत की जो कुप्रथा थी वो नहीं थी। ठीक है, पहले जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे वहां पर छुआछूत का बहुत था, लेकिन बाद में उन्होंने जिस स्कूल में एडमिशन लिया वहां पर छुआछूत की कोई भी कुप्रथा नहीं थी। 2 वर्ष बाद भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और महाराज जाति के लिए बहुत ही बहुत खुशी की बात थी। खुशी भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले उन्होंने एल्फिंस्टन स्कूल में पढ़ा, उसके बाद वे एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। उनके अच्छे पढ़ाई की वजह से जो महाराज सयाजीराव गायकवाड़ थे उन्होंने 25 रुपए उन्हें महीने का स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। बीए कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बड़ौदा में दरबार में नौकरी दे दी गई। तो उसी समय दुर्भाग्य से उनके जो पिता थे राम जी, उनकी भी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, महाराज के दरबार में महाराज के दरबार में भीमराव से कट्टर हिंदू थे जो घृणा करते थे। वो जिस दरबार में काम करते थे वहां पर जो कट्टर हिंदू थे वे इनसे
घृणा करते थे, चिढ़ते थे, ठीक है। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। वो जहाँ काम करते थे वहां पर जो फाइलें थी वो उन्हें हाथ में कोई नहीं देता था, सब उन्हें फेंक कर देने लगते थे। तंग आकर भीमराव ने वो नौकरी छोड़ दी, ठीक है। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा फिर वे अमेरिका चले गए पढ़ने। अपनी जाति के वे पहले ऐसे विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। मतलब महार जाति के वो पहले ऐसे विद्यार्थी हुए जो विदेश, दूसरे देश अमेरिका जाके पढ़े, ठीक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक अनुभव हुए। वहां उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। जहाँ वो पढ़ने गए वहां पर छुआछूत की कोई भी कुप्रथा नहीं थी और सबका प्यार, हर चीज समानता से चलता था। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन आए और वहां एक वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उन्हें बड़ौदा बुला लिया और सेना के सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। वही जो गायकवाड़ थे उन्होंने वापस उन्हें बड़ौदा बुलाया और सेना में सचिव के पद पर उन्हें नौकरी दे दी। किंतु वहां उनको फिर से वही चीज देखने को मिली, घृणा एंड घृणा। होटलों तक में उनको रहने की जगह नहीं मिलती थी। ये सारी चीजें देखकर उनका जो हृदय था वो टूट गया था और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई चले गए। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। जब वो विदेश में गए तब उन्होंने 2 बुक्स लिखी। धीरे धीरे उनकी दिव्यता की धाक जमने लगी। मुंबई के कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर पर नियुक्त कर दिया गया क्योंकि यहाँ की झंझट थी। धर्म के जो कट्टर होते थे इनसे चिढ़ते थे, घृणा करते थे। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले, जैसे तैसे उन्होंने 2 वर्ष वहां काटे। अंत में उन्होंने वहां पर भी त्याग पत्र दे दिया, मतलब वहां से उन्होंने छोड़ दिया। अब उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र निकालना आरंभ किया। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस छुआछूत की बुराई को मिटा दूं। धन की कमी के कारण कुछ समय बाद ही उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो पत्र का काम शुरू किया था वो बंद करना पड़ा। फिर भीमराव पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वहां वे फिर से 3 साल रहकर अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। फिर वे सन 1923 में मुंबई वापस लौटे और उन्होंने वकालत शुरू कर दी। एक वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तथाकथित अछूतों की समस्या हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। वो जिस सभा में गए वहां पर ये था कि जो अछूतों की जो प्रॉब्लम है उनको हटाना उनका मुख्य उद्देश्य। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष वे मुंबई में विधानसभा के सदस्य बना दिए गए। 27 मई 1935 को उनकी जो पत्नी थी उनका देहांत हो गया, जिससे वे बहुत ही दुखी हुए। वे मर गई। जो उनकी पत्नी थी वो स्वर्ग को चली गई। डॉक्टर अंबेडकर समाज में तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाने चाहते थे। वे चाहते थे कि जितने भी लोगों के साथ ये अछूतों जैसा व्यवहार होता है वो उनको ऐसा अधिकार दिलाना चाहते हैं जिसमें सबको समानता का व्यवहार दिखे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। इतिहास की सच्ची जानकारी देने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय से उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्होंने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। उन्होंने ऐसी बुक बनाई जिसमें लिखा था कि शूद्र कौन थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर को इस सरकार में कानूनी पद का मंत्री का पद दिया गया। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी, जिसके कारण उन्हें कानूनी मंत्री बना दिया गया। तो इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, जिससे वे जो अछूतों मतलब जो गरीब मतलब जो नीच जाति के लोग होते उनको वो समान अधिकार दिलाना चाहते थे और जिसपे वे अटल हुए। और आज वही प्रथा आज चल रही है। आज सारे बच्चे एक साथ स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ना तो यहाँ कोई भेदभाव होता है और सब साथ में उठते बैठते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? आज जितने भी लोग हैं वो सब साथ बैठ के, आप लोग भी देखते हैं, आप लोग साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सारी चीजें करते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। जो नीच जाति के होते थे उनके साथ कोई बैठना चाहता था, ना तो कोई खाना चाहता था। ठीक है, तो बाबा अम्बेडकर ने ये जो कुप्रथा थी उसे मिटा दी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? ये जो कुप्रथा थी वो हमेशा के लिए खत्म कर दी। आप लोगों ने गणतंत्र दिवस का निबंध लिख लिया? यस मैम। यस मैम। सारे बच्चों ने लिखा है ना?
Yes, ठीक है, ma'am. तो इसके बैक एक्सरसाइज मैं भी सेंड कर देती हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. व्हाट्सएप में आपको बैक एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ मैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइव क्लास एंड कर रही हूँ। Yes, ma'am.